गाजा में सीज फायर डील से इजराइल हमास युद्ध कुछ समय के लिए रुक गया है, मगर दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी लगातार जारी है। इजरायली नेताओं की धमकियों पर अब हमास की प्रतिक्रिया सामने आई है। समूह की मिलिट्री विंग अल कसम ब्रिगेड के प्रवक्ता ने वीडियो मैसेज के जरिए इजराइल पर हमला बोला है। अबू वेदा ने सबसे पहले गाजा के लिए समर्थन के लिए ईरान, लेबनान के हिजबुल्ला, यमन के हूती विद्रोही और इराकी प्रतिरोध की सराहना की। इसके बाद अबू वेदा ने कहा कि ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म ने इजरायली शासन के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी है। इजराइल गाजा में हमास लड़ाकों से लड़ते लड़ते कमजोर हो गया है। 15 महीनों की लड़ाई के बाद भी इजराइल पूरी तरह से हमास को खत्म करने में नाकाम रहा है। नेतन्याहू ने बार बार ये दोहराया है कि वह हमास को पूरी तरह से तबाह कर देंगे, मगर हमास को बुनियादी चोट पहुंचाने, उसके कई कमांडरों को मारने के बावजूद हमास पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वह हमेशा नए अवतार में दिखा है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि हमास ने उतने ही लड़ाके फिर से तैयार कर लिए हैं जितने उसने इस युद्ध में खोए थे। ये पहलू भी बताता है कि इजराइल को अब लगने लगा है कि वह इस युद्ध से हमास को खत्म नहीं कर सकता है। ऐसे में बंधकों को छोड़ने के लिए उसने समझौते का सहारा लिया है। बंधकों को लेकर इजराइल में भी विरोध तेज हो रहे थे। हालांकि नेतन्याहू की जिद ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। हमास नेता ने कहा कि ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म गाजा के बाहरी इलाकों से शुरू हुआ, मगर इसने पूरे इलाके की सूरत बदल दी। इसने इजराइल के साथ साथ संघर्ष में नए समीकरण पेश किए, नए युद्ध का मोर्चा खोला। हमास और प्रतिरोध गुटों ने गाजा में एकजुट होकर लड़ाई लड़ी। लड़ाकों ने युद्ध के अंतिम घंटों तक बड़ी वीरता और साहस के साथ दुश्मन पर घातक हमला किया। गाजा के खिलाफ इजराइल के क्रूर हमले के 15 महीनों के दौरान फिलिस्तीनियों का महान बलिदान बेकार नहीं जाएगा। وإننا ومع كل إخواننا في فصائل المقاومة الفلسطينية نعلن التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار والجاهزية لتنفيذ بنوده والالتزام بشروطه من حيث وقف القتال والالتزام بالجدول الزمني للتبادل وتأمين أسرى العدو وصولا إلى تسليمهم مقابل أسرى شعبنا الأبطال الأحرار، وذلك في كافة مراحل الصفقة المتفق عليها، مع تأكيدنا على أن كل ذلك مرهون بالالتزام من قبل العدو، وإننا حريصون على إنجاح كافة بنود الاتفاق ومراحله حقنا لدماء شعبنا وتطلعا لتحقيق أهدافه وآماله، وندعو كافة الوسطاء إلى إلزام العدو بذلك. إن التوصل لاتفاق لوقف العدوان الصهيوني وحرب الإبادة على شعبنا كان هدفا لنا منذ شهور طويلة، بل منذ بدء هذا العدوان، وما تم التوصل إليه من اتفاق كان ممكنا منذ أكثر من عام لو ناسب ذلك طموحات نتنياهو وحكومته الفاشية التي أصرت على استمرار الإبادة وهدفت لتهجير شعبنا وتدمير أكبر قدر मुमकिन। बता दें कि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पिछले 15 महीनों में इजराइल के सैन्य अभियान की सफलताएं गिनाई थी, जिसमें हमास नेता याह्या सिनेवार को मार गिराने को बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिनाया। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदल दी है, हमास अब पूरी तरह से अकेला है। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने ये भी कहा था कि अगर हमास सीज फायर डील में किसी भी तरह की साजिश रचता है तो इजराइल उस पर फिर से हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा।